नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज का हमारा विषय है कि भोजन करते समय हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख, इन 5 अंगों को धोकर भोजन करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य दीर्घजीवी होता है। नंबर 2 पर है गीले पैरों वाला होकर भोजन करे पर गीले पैर सोए नहीं। गीले पैरों वाला होकर भोजन करने वाला मनुष्य लंबी आयु को प्राप्त करता है। नंबर 3 पर है सूखे पैर और अंधेरे में भोजन नहीं करना चाहिए। नंबर 4 पर है शास्त्रों में मनुष्यों के लिए प्रातःकाल और सायंकाल 2 ही समय भोजन करने का विधान है। बीच में भोजन करने की विधि नहीं है। जो इस नियम का पालन करता है उसे उपवास करने का फल प्राप्त होता है। नंबर 5 पर है मनुष्य के एक बार का भोजन देवताओं का भाग, दूसरी भाग का भोजन मनुष्यों का भाग, तीसरी भाग का भोजन प्रेतों का भाग और चौथी बार का भोजन राक्षसों का भाग होता है। नंबर 6 पर है संध्या काल में भोजन नहीं करना चाहिए। नंबर 7 पर है गृहस्थों को चाहिए कि वह पहले देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों, पितरों और घर के देवताओं का पूजन करके पीछे स्वयं भोजन करे। नंबर 8 पर है भोजन सदा पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। पूर्व की ओर मुख करके खाने से मनुष्य की आयु बढ़ती है। दक्षिण की ओर मुख करके खाने से प्रेतों की प्राप्ति होती है। पश्चिम की ओर मुख करके खाने से मनुष्य रोगी होता है और उत्तर की ओर मुख करके खाने से आयु तथा धन की प्राप्ति होती है। नंबर 9 पर है भोजन सदा एकांत में ही करना चाहिए। नंबर 10 पर है बिना स्नान किए भोजन करने वाला मानो विष्ठा खाता है। बिना जप किए भोजन करने वाला पीप और रक्त खाता है। बिना हवन किए भोजन करने वाला कीड़े खाता है। देवता, अतिथि आदि को दिए बिना भोजन करने वाला मदिरा पीता है। संस्कारहीन अन्न खाने वाला मौनपान करता है। जो बालक, वृद्ध आदि से पहले भोजन करता है वह विष्ठा खाने वाला है। बिना दान किए खाने वाला विषभोजी है। नंबर 11 पर है ईख, जल, दूध, कंद, तांबुल, फल और औषध, इनका सेवन स्नान किए बिना भी कर सकते हैं। इनका सेवन करने के बाद भी स्नान, दान, यज्ञ, तर्पण आदि क्रियाएं कर सकते हैं। एक ही वस्त्र पहनकर भोजन नहीं करना चाहिए। सारे शरीर को कपड़े से ढककर भी भोजन न करे। नंबर 13 पर है जो मनुष्य सिर को ढककर खाता है, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खाता है, जूते पहनकर खाता है और पैर धोए बिना खाता है, उसके उस अन्न के प्रेत खाते हैं तथा उसका वह सारा भोजन असुर समझना चाहिए। नंबर 14 पर है भोजन की वस्तु गोद में रखकर नहीं खानी चाहिए। नंबर 15 पर है फूटे हुए बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए। फूटे हुए बर्तनों में खाने वाला मनुष्य चांद्रायण व्रत करने से शुद्ध होता है। नंबर 16 पर है शैया पर बैठकर भोजन न करे तथा जल न पिए, हाथ में लेकर भोजन न करे और आसन पर भोजन न करे। नंबर 17 पर है ठीक अर्धरात्रि, ठीक मध्याह्न, अजीर्ण होने पर गीले वस्त्र धारण करके दूसरे के लिए निर्दिष्ट आसन पर सोते हुए, खड़े होकर, टूटे फूटे पात्र में, भूमि पर तथा हाथ पर भोजन नहीं करना चाहिए। नंबर 18 पर है न अंधकार में, न आकाश के नीचे और न देव मंदिर में ही भोजन करे। एक वस्त्र पहनकर सवारी या शैया पर बैठकर बिना जूता उतारे और हंसते हुए तथा रोते हुए भी भोजन नहीं करना चाहिए। नंबर 19 पर है सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय भोजन करने वाला मनुष्य जितने अन्न दाने खाता है उतने वर्षों तक अरुंधुत नरक में वास करता है। फिर वह उदर रोग से पीड़ित मनुष्य होता है। फिर गुल्म रोगी, काना और दंतहीन होता है। नंबर 20 पर है बिना नहाए, बिना बैठे, अन्यमनस्क होकर, शैया पर बैठकर या लेटकर, केवल पृथ्वी पर बैठकर बोलते हुए, एक वस्त्र पहनकर तथा भोजन की ओर देखने वाले मनुष्य को न देकर कदापि भोजन न करे। नंबर 21 पर है जूठा अन्न किसी को न दे और स्वयं भी न खाए। दूसरों को अथवा अपना किसी का भी जूठा अन्न न खाए। बीच में न खाए, बहुत अधिक न खाए और भोजन करके जूठे मुंह कहीं न जाए। नंबर 22 पर है अत्यंत थका हुआ हो तो विश्राम किए बिना भोजन न करे। अत्यंत थका हुआ व्यक्ति यदि भोजन या जलपान करे तो उससे जोर या वमन होता है। नंबर 23 पर है मलमूत्र का वेग होने पर भोजन नहीं करना चाहिए। नंबर 24 पर है अपने में प्रेम न रखने वाला, अपवित्र और भूख से पीड़ित, नौकर आदि के लाए हुए भोजन को
नहीं करना चाहिए। नंबर 25 पर है भोजन बैठकर ही करना चाहिए, चलते फिरते तथापि भोजन नहीं करना चाहिए। नंबर 26 पर है किसी के साथ एक पात्र में भोजन न करे, जिसे रजस्वला स्त्री ने छू दिया हो ऐसे अन्न का भोजन न करे। जो अन्न की ओर देख रहा हो उसे दिए बिना भोजन न करे। नंबर 27 पर है भोजन के स्थान से उठ जाने के बाद जिसे फिर से छू दिया अथवा खा लिया गया हो, जो पैरों से छुआ गया हो या लांग दिया गया हो, उस भोजन को राक्षसी समझकर त्याग देना चाहिए। नंबर 28 पर है जो स्त्री के भोजन किए हुए पात्र में भोजन करता है, स्त्री का जूठा खाता है तथा स्त्री के साथ एक बर्तन भोजन करता है, वह मानो मदिरा का पान करता है। नंबर 29 पर है वट, पीपल, आंख, कुंभी, इंदुक, कचनार और करंज के पत्तों में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। नंबर 30 पर है जो गृहस्थ शुद्ध कांसे के बर्तन में अकेला ही भोजन करता है, उसकी आयु, वृद्धि, यश और बल इन चारों की वृद्धि होती है, परंतु रविवार के दिन कांसे पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। नंबर 31 पर है यदि कोई आसन पर उखड़ू बैठकर अथवा वस्त्र को आधा ओढ़कर भोजन करे अथवा अधिक गर्म अन्न लेकर उसे फूंक फूंक कर खाए तो वह सत्यनारायण व्रत करने से शुद्ध होता है। नंबर 32 पर है बाएं हाथ से भोजन करना अथवा दूध पीना मदिरा पान के समान त्याज्य है। नंबर 33 पर है जब तक कलह, चक्की, ओखली और मुसल का शब्द सुनाई दे तब तक भोजन नहीं करना चाहिए। नंबर 34 पर है पानी पीते, आचमन करते तथा भक्ष्य पदार्थों को खाते समय मुंह से आवाज नहीं करनी चाहिए। यदि मनुष्य उस समय मुंह से आवाज करता है तो उसे मदिरा पान का पाप लगता है और वह नरकगामी होता है। नंबर 35 पर है परोसे हुए अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए। वह स्वादिष्ट हो या न हो, प्रेम से भोजन कर लेना चाहिए। जिस अन्न की निंदा की जाती है उसे राक्षस खाते हैं। नंबर 36 पर है अन्न की नित्य स्तुति करनी चाहिए और अन्न की निंदा न करके भोजन करना चाहिए। उसका दर्शन करके हर्षित एवं प्रसन्न होना चाहिए। सकारात्मक पूर्वक खाए गए अन्न से बल तथा तेज की वृद्धि होती है और निंदा करके खाया हुआ अन्न उन दोनों को नष्ट करता है। नंबर 37 पर है ईर्ष्या, भय, क्रोध, लोभ, रोग, दीनता और द्वेष के समय मनुष्य जिस भोजन को करता है वह अच्छी तरह पचता नहीं, अर्थात उसके अजीर्ण हो जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह भोजन के समय अपने में काम, क्रोध वृत्तियों को न आने दे, अपितु शांत और प्रसन्न चित्त भोजन करे। नंबर 38 पर है जो आधे खाए हुए मोदक और फल को पुनः खाता है तथा प्रत्यक्ष नमक को खाता है वह गोमांस भोजी कहा जाता है। नंबर 39 पर है भोजन करके जिस अन्न को छोड़ दे उसे फिर ग्रहण न करे तथा छोड़े हुए भोजन को फिर कभी नहीं खाना चाहिए। नंबर 40 पर है भोजन करते समय मौन रहना चाहिए। नंबर 41 पर है भोजन के पहले मीठा पदार्थ खाए, बीच में नमकीन और खट्टी वस्तुएं खाए, उसके बाद कड़वे और तिक्त पदार्थ को ग्रहण करे। नंबर 42 पर है पहले रसदार चीजें खाएं, बीच में गरिष्ठ चीजें खाएं और अंत में पुनः द्रव पदार्थ ग्रहण करे। इससे मनुष्य कभी बल और आरोग्य से हीन नहीं रहता। नंबर 43 पर है सन्यासी को 8 ग्रास, वानप्रस्थ को 16 ग्रास और गृहस्थ को 32 ग्रास भोजन करने चाहिए। ब्रह्मचारी के लिए ग्रासों की कोई नियम संख्या नहीं है। नंबर 44 पर है मुख में पड़ने लायक ग्रास उठाए। जो ग्रास अपने मुख के जाने की अपेक्षा होने के कारण एक बार में न खा जा सके उसमें बचा हुआ ग्रास अपना उच्छिष्ट कहा जाता है। ग्रास से बचे हुए तथा मुंह से निकले हुए अन्न को अखाद्य समझे, उसे खा लेने पर सत्यनारायण व्रत करें। जो अपना जूठा खाता है तथा एक बार खाकर छोड़े हुए भोजन को फिर ग्रहण करता है उसे सत्यनारायण, कृच्छ अथवा प्रजापत्य व्रत का आचरण करना चाहिए। नंबर 45 पर है देवताओं और पितरों की अर्पित किए हुए बिना खीर, हलवा और पुआ नहीं खाना चाहिए। इनको अपने लिए न बनाकर देवताओं अथवा पितरों को अर्पण करने के लिए ही बनाना चाहिए। नंबर 46 पर है मनुष्य को सदा ऐसे अन्न का भोजन करना चाहिए जो पथ्य हो, सीमित हो, शुद्ध हो, रसयुक्त हो, हृदय को आनंद देने वाला हो, स्निग्ध हो, देखने में प्रिय हो और गर्व हो। नंबर 46 पर है आयु, सत्वगुण, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता बढ़ाने वाले, स्थिर रहने वाले, हृदय को शक्ति देने वाले, रसयुक्त तथा चिकने भोजन के पदार्थ को सात्विक मनुष्य को प्रिय होता है। अति कड़वे, अति खट्टे, अति नमकीन, अति गरम, अति तीखे, अति रूखे और अति
दहकारक भोजन के पदार्थ राजसिक मनुष्य को प्रिय होते हैं, जो कि दुख, शोक और रोग को देने वाले होते हैं। जो भोजन सड़ा हुआ, रस रहित, दुर्गंधित, बासी, जूठा है तथा जो महान अपवित्र है, वह तामस मनुष्य को प्रिय होता है। नंबर 48 पर है शहद, जल, दूध, दही, घी, खीर और सत्तू को छोड़कर पात्र में परोसे हुए अन्य पदार्थों का भक्षण संपूर्ण रूप में नहीं करना चाहिए। नंबर 49 में है भोजन के अंत में दही नहीं पीना चाहिए। नंबर 50 पर है रात्रि में भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए। नंबर 51 पर है अधिक भोजन करना आरोग्य, आयु, स्वर्ग और पुण्य का नाश करने वाला तथा लोक में निंदा करने वाला है, इसलिए अति भोजन का परित्याग करना चाहिए। नंबर 52 में है थोड़ा भोजन करने वाले को 6 गुण प्राप्त होते हैं, आरोग्य, आयु, बल और सुख तो मिलता है, उसकी संतान सुंदर होती है तथा यह बहुत खाने वाला है, ऐसा कहकर लोग उस पर आक्षेप नहीं करते। नंबर 53 पर है पैरों अथवा हाथों को भली भांति धोकर आचमन करके पवित्र तथा चारों ओर से घिरे स्थान में बैठकर प्राप्त अन्न को आदरपूर्वक ग्रहण कर काम, क्रोध, द्रोह, लोभ और मोह का त्याग करके सभी अंगुलियों से अन्न को मुंह में डालते हुए बिना शब्द के भोजन करना चाहिए। तो दर्शकों, आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ, परिवारों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। हम ऐसे ही नई नई वीडियो लेकर आते रहेंगे। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।